बेटा आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता है यूनिट चल रहा है हमारा इनहेरिटेंस, यूनिट चल रहा है हमारा इनहेरिटेंस, और इस इनहेरिटेंस वाले यूनिट में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। ठीक है, अच्छा अब हम फेमिलियर हो गए, अब हम तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि इनहेरिटेंस वाले यूनिट में जेनेटिक्स की बात की थी हमने। ठीक है, जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। पेरेंट्स के कैरेक्टर किस तरीके, कौन से पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द हेरिडिटी। वो प्रोसेस जिनसे ये कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। स्मॉलर जेनेटिक डिफरेंसेस जो होते हैं विद इन द सेम स्पीशी, उन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं। इसके बाद हमने क्रोमोसोम की बात की थी, क्रोमोसोम की टाइप की बात की थी, क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन की बात की थी। मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं जीन्स, एंड जीन्स दे आर द एक्चुअल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स वो खास सीक्वेंस होती है डीएनए की जो कि प्रोटीन के लिए कोड करती है। ये बात भी हमने कर ली थी। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम अलील कहते हैं, ये भी हमने देख लिया था। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम को डिस्कस करना। हमने प्रोटीन को देखा, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है। इसके बाद हमने डीएनए का स्ट्रक्चर जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। ठीक है, 1953 के अंदर इन्होंने कुछ फीचर्स बताए थे इस डीएनए के मॉडल के। इन्होंने कहा था डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, ए के सामने टी, सी के सामने जी, हमेशा यही होगा। देन इन्होंने अलग अलग काइंड की बॉन्डिंग्स बताई थी, देयर इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग। डन। इसके बाद इन्होंने चेरगैप रूल के बारे में बताया था। अच्छा, वेरी गुड। जितना अमाउंट ऑफ एडेनिन होगा उतना अमाउंट ऑफ थायमिन होगा। जी कुछ चीजें इन्होंने बताई थी। इन्होंने एंटी पैरेलल स्ट्रेन के बारे में जिक्र किया था, 3 प्राइम 5 प्राइम एंडिंग के बारे में जिक्र किया था, जो कि हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में देख लिया। इनके मॉडल की खूबी ये थी कि इन्होंने डीएनए की का सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, डीएनए की कॉपीज जो बनती है जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, उसके बारे में भी बताया था। इन्होंने जो डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपीज बनने का जो तरीका बताया ना, वो सेमी कंजर्वेटिव था। अलग अलग मॉडल प्रपोज किए गए थे डीएनए की कॉपीज को लेकर के, देयर इज कंजर्वेटिव, देयर इज सेमी कंजर्वेटिव। इन्होंने जो प्रपोज किया था वो सेमी कंजर्वेटिव था। अच्छा, एक बात और दिमाग में रखना कि डीएनए अपनी कॉपीज बनाता क्यों है। बिफोर सेल डिवीजन जब एक सेल से 2 सेल बनेंगे तो लाजमी है दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल जाना चाहिए ना। तो दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल जाने के लिए लाजमी है कि डीएनए की कॉपीज बने। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और डीएनए की कॉपीज बनने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? सेमी कंजर्वेटिव। ऐसा क्यों है आप बता सकते हैं राजा बेटा? नहीं, कौन बताएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? वेरी गुड। आधी जो है न्यू स्ट्रैंड होती है, आधी जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड होती है। ठीक है, इसी काइंड की रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए जो रेप्लिकेशन था इसके भी अलग अलग स्टेप थे। सबसे पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। जो डीएनए की स्ट्रैंड है वो अनवाइंड होगी बाय एंजाइम। उस एंजाइम का नाम कौन बताएगा? हेलिकेज। वेरी गुड। ये इसको अनवाइंड करेगा, अनकॉइल करेगा। मैंने आपको ये भी बताया था जब डीएनए अनकॉइल होगा तो इसमें टेंडेंसी है कि ये रिकॉइल हो जाएगा। इसको रिकॉइल होने से कौन प्रिवेंट करेगा राजा बेटा? SSBPS। वेरी गुड। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स इनको रिकॉइल होने से, इनको मिलने से प्रिवेंट करेंगी। इसके बाद मैंने बताया था जब डीएनए अनकॉइल होगा तो इसमें टेंशन डेवलप करेगी। उस टेंशन को कौन रिलीज करवाएगा? गायरेज। गायरेज। 2 एंजाइम का रोल पढ़ लिया अब तक हमने। पहला एंजाइम कौन सा था? हेलिकेज। वेरी गुड, जिसने अनकॉइलिंग करवाई। दूसरा एंजाइम गायरेज, जिसने क्या करा? टेंशन। और एक प्रोटीन का रोल बताया है मैंने आपको। अब तक 2 एंजाइम, एक प्रोटीन का रोल। रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म हो गई। अब इस पर अटैच होगा आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर ये एक शॉर्ट सीक्वेंस होती है आरएनए की, 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल। इसका काम ये होगा कि वो गाइड करेगी कि डीएनए पॉलीमरेज को किस तरीके से कॉपीज बनानी है डीएनए की। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आरएनए प्राइमर ये शॉर्ट सीक्वेंस होती है आरएनए की जो गाइड करेगी डीएनए पॉलीमरेज को कि किस तरीके से उसको डीएनए बनाना है। आप इस पॉइंट को रिपीट करेंगी कि आरएनए प्राइमर क्या होता है? आरएनए प्राइमर क्या होता है? आरएनए प्राइमर कौन बताएगा? जी जी बताएं आरएनए प्राइमर। जी मैं रिपीट करता हूं, आप सुने अब दोनों कानों से। आरएनए प्राइमर शॉर्ट सीक्वेंस होती है आरएनए की जिसमें 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। उसका काम ये है कि वो डीएनए पॉलीमरेज को बताएगी कि आपको कहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, कहां तक एंड करनी है। ये बात आरएनए प्राइमर कहां से आपको रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, कहां से कॉपीज बनानी है और कहां तक बनानी है, आरएनए प्राइमर बताएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप ये होगा, पहले तो फॉर्मेशन होगी रेप्लिकेशन फॉर्क की, अनकॉइल हो गया। दूसरा स्टेप होगा अटैचमेंट ऑफ प्राइमर। दोनों स्टेप बताएंगे हमें आप राजा बेटा। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप जी रेप्लिकेशन फॉर्क। और दूसरा स्टेप क्या था? जी अटैच ना हो। ठीक है, उसके लिए तो प्रोटीन्स थी हमारे पास। दूसरा स्टेप क्या था? अटैचमेंट किसकी हो रही थी? आरएनए प्राइमर की। तीसरा स्टेप था इलोंगेशन का। न्यू न्यूक्लियोटाइड उठ के आ रहे थे और अटैच हो रहे थे कि न्यू डीएनए की सीक्वेंस बन जाए। तीसरा स्टेप था ये। अब तक मैंने आपको 3 स्टेप, 2 एंजाइम, एक प्रोटीन के बारे में बताया है। 3 स्टेप, 2 एंजाइम, एक प्रोटीन के बारे में बताया है। वो 3 स्टेप हमें कौन बताएगा राजा बेटा? आप बता सकते हैं?
पहला स्टेप कौन सा था? फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर। दूसरा स्टेप वेरी गुड, अटैचमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर। तीसरा स्टेप एलोंगेशन। दोनों एंजाइम जो हमने बताए अब तक आप बताएंगे। हेलिकेज जो अनवाइंडिंग कर रहा था, गायरेज, और जो प्रोटीन थी वो क्या करवा रही थी? वेरी वेरी गुड, वो क्वालिन से प्रिवेंट कर रही थी। यहां तक बातें आ रही है समझ में? एलोंगेशन के टाइम पर डीएनए पॉलीमरेज है ना, न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाकर और डीएनए की सीक्वेंस बनवाएगा। ये तीसरा एंजाइम आ गया पिक्चर में। एक पहला एंजाइम था डीएनए हेलिकेज, गायरेज, और ये डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या करवाएगा? न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाकर गिविंग डीएनए की सीक्वेंस बनवाएगा। और लास्ट स्टेप है प्रूफ रीडिंग, कि अगर डीएनए जो न्यू सिंथेसाइज हुआ है इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, उस मिस्टेक को देखा जाएगा। ये था डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें कोई सवाल, कोई बात जो आपको ना समझ में आई हो? ठीक है, अच्छा अब दूसरा हम अगले यूनिट में कंटिन्यू करें।